वैसे तो बेमन किए कार्य भी बेकार नहीं जाते। जैन दर्शन कहता है कि हर काम 3 स्तर पर होता है, मन, वचन और काया। जहाँ शरीर होता है वहाँ मन और वचन लौट ही आते हैं, और जब ये तीनों मिलते हैं तो नतीजे अच्छे होने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। मन टिकता ही नहीं है। यह एक शिकायत है जो इस संसार के ज़्यादातर लोगों के साथ साथ साधु सन्यासियों को भी परेशान करती है। फिर चाहे वह आपका कोई भी काम हो, पढ़ाई से लेकर बिजनेस तक। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करें लक्ष्य की ओर। मैं आपको एक कहानी के जरिए सुनाता हूँ। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक दिन, जब वह सैर करने के लिए निकले और घूमते घूमते एक पुल के पास पहुँचे, तभी उनकी नज़र पुल पर खड़े बच्चों पर गई। सभी बच्चे पुल के नीचे बहती हुई बड़ी सी नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशान लगाने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर कि स्वामी जी आ गए, बच्चे और निशान ध्यान से लगाने लगे, लेकिन बच्चों से निशान नहीं लग रहे थे। वो बार बार शूट कर रहे थे लेकिन निशान नहीं लग रहे थे। यह देखकर स्वामी जी बड़े हैरान हुए। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने लगे, और पहली ही बार में निशाना लगा दिया, और एक के बाद एक कई सारे अंडे के छिलके तोड़े। स्वामी विवेकानंद के निशाने की कला देखकर बच्चे हैरान रह गए, जबकि बच्चों ने तब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि कैसे वो एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं, जबकि हम लोग कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं फिर भी निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। हमें भी सही निशाना लगाने का तरीका बताइए, स्वामी जी से बच्चों ने कहा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया जा सके। दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस पर लगाओ, और उस पर लगाओ जिस काम को तुम कर रहे हो या तुम करोगे। उन्होंने आगे बताया कि अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान अंडे के छिलके पर होता तो तुम भी निशाना ठीक तरीके से लगा पाते। और वहीं पर मैं आपको सलाह दूं तो अपने मन को घुमाएं, भटकाएं नहीं। घूमना मर्जी का होता है और भटकना समय और ऊर्जा नष्ट करता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि एक काम को हाथ में लें और फिर उसमें जुट जाओ, पूरा होने तक उसे छोड़ो मत। जितने ज़्यादा काम अधूरे होते हैं उतनी ही एकाग्रता होती है। लेखक एकहार्ट टोल कहते हैं कि घड़ी की सुइयां हर समय चलती हैं पर होती वर्तमान में हैं। जितने ज़्यादा काम अधूरे होते हैं उतनी ही एकाग्रता होती है। कमियों को सुधारते हुए अपने कामों को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है।